हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर चल रहा था और ये लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम को कैसे रिड्यूस किया जाए उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ है। सबसे पहले हम लोग को समझना है। सबसे पहले ये समझेंगे ब्लॉक आर इन सीरीज़। अगर हमारा ब्लॉक जो है वो सीरीज़ में है, मान लेते हैं जैसे इसका वैल्यू G1 है, इसके आगे सीरीज़ में यहाँ पे G2 है, तब हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका जो ओवरऑल इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, इसका जो ओवरऑल इक्विवेलेंट आएगा वो क्या बन करके आएगा? तो वो बन करके आएगा हमारा, जैसे इसको हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये आएगा G1 मल्टीप्लाई विथ G2। मतलब सीरीज में जो होता है ना, ब्लॉक मल्टीप्लाई होता है, बस वो बात ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा, ब्लॉक्स आर इन पैरेलल। ठीक है, अगर हमारा ब्लॉक पैरेलल में है, पैरेलल समझ में कैसे आएगा? तो पैरेलल कहने का मतलब यहाँ पे ये G1 है, यहाँ पे ये G2 है, इधर से ये छुप रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है यहाँ पे। अगर ब्लॉक पैरेलल में है तो हम लोग को जो इसका ओवरऑल मिलेगा ब्लॉक, वो हम लोग को मिलेगा G1 प्लस G2। मतलब जब सीरीज में रहता है, जब ब्लॉक हमारा सीरीज में रहता है तब होता है प्रोडक्ट, और जब हम लोग का ब्लॉक पैरेलल में होता है तब होता है एडिशन। ठीक है, आई होप इतना हम लोग को समझ में है कि प्रोडक्ट कब होता है। मतलब प्रोडक्ट हम लोग सीरीज रहेगा तो प्रोडक्ट करेंगे, पैरेलल रहेगा तो एडिशन करेंगे। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं। थर्ड पॉइंट कुछ हमारा इस टाइप से बन सकता है, ये हमारा G1 है और ये इस तरीके से है और ये यहाँ से, मतलब अगर हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं, जैसे देखते हैं इस वाले लाइन पे यहाँ से इसको कवर किया जा रहा है। अगर इस नोड को हम चाहेंगे कि यहाँ से ये हट जाए और ये नोड अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है, अगर हम ये चाहेंगे, ये नोड 1 पोजीशन पे है और हम चाहेंगे कि पोजीशन 2 पे आ जाए, तब हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे ये G1 है, यहाँ से अगर हम लोग को बैक करना है तो सिंपली हम लोग को एक ब्लॉक यहाँ पे बनाना होगा और फिर हम लोग को बैक करना होगा। क्यों? क्योंकि ये एरो में G1 पहले से आ चुका था। अगर G1 से पहले उसको ला रहे हैं तो फिर यहाँ पे G1, और ये G1 जो लिख रहे हैं ये G1 ऑफ S है। ठीक है, इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस टाइप से हम लोग करेंगे। अगर हम लोग का दूसरा केस, फोर्थ नंबर पे आते हैं, अगर हम लोग का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे G1 ऑफ S है, ठीक है, और यहाँ से एरो निकल रहा है बाहर, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। अगर हम लोग चाहेंगे, ये एरो ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये एरो किधर से आ रहा है? ये इधर से आ रहा है, इधर से चला जा रहा है, और ये इधर से आ रहा है। क्या इस एरो में कहीं पे भी G1 है? नहीं है। इस एरो में, मतलब यहाँ पे ये जो ब्लू वाला कर रहे हैं, ये यहाँ से चला गया, G1 तो है ही नहीं उसमें। जीवन मतलब वो जीवन मत समझ लेना कि भाई सर जीवन कहाँ, मतलब किसका जीवन नहीं है बोल रहे, वैसा नहीं, जी और 1, जीवन वाला। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर 2 पॉइंट पे इसको शिफ्ट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे ये G1 ऑफ S, ये पॉइंट यहाँ, इधर जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा फिर यहाँ पे छुप रहा होगा, अब नहीं छुप रहा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे?
तो हम लोग को G1 अब आ चुका है एरो वाले में, उसको हटा देना है, तो उतना से डिवाइड करना होगा। इसी के लिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई G1 ऑफ S आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है हमारे पास। तीसरा मतलब ये चौथा हो गया। उसके बाद हमारा पांचवा हमारा क्या है, तो ये एक समिंग पॉइंट है, 2 इनपुट इस पे आ रहा है, और ये एक बॉक्स था जो कि G ऑफ S था, इधर आउटपुट मिल रहा था। ये इनपुट था हमारा X, ये इनपुट था हमारा Y। अब हम लोग यहाँ पे अगर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव माने हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव माने हैं दोनों को तो पॉजिटिव लेंगे दोनों को। ठीक है, अगर हम लोग को इसको रिप्लेस करना है कि भाई दोनों में X में G क्या होगा, Y में G क्या होगा, तो अगर हम लोग इसका रास्ता को देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, इसमें भी G है और इसमें भी G है, मतलब X में भी G है, Y में भी G है। सर रास्ता कहाँ से कहाँ तक, इनपुट से लेकर के, ये इनपुट है ना X, ये इनपुट है Y, इनपुट से लेके आउटपुट तक, यहाँ पे आउटपुट है, इनपुट से लेके आउटपुट तक का रास्ता देखेंगे, उसमें जो ब्लॉक आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर दोनों G को हम लोग, मतलब ये जो समिंग पॉइंट है इसको हम लोग को उठा करके अगर G से पहले अगर रखना है तब कैसे रखेंगे, तो वो चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे G ऑफ S और यहाँ पे ये समिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये X है, ये Y है, और यहाँ से फिर आउटपुट मिलेगा। ये प्लस है, ये माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। जैसा वहाँ पे प्लस माइनस रहेगा उसी टाइप से यहाँ पे भी प्लस माइनस कर देंगे। कभी कभी ये ऐसा लिखा रहता है, ये बड़ा सा बना रहेगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, मतलब सेम ही है दोनों का। ठीक है, इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग समिंग पॉइंट का एक और बात देख लेते हैं, 6ठा नंबर पे। ये हमारा, ये हैंग हो जा रहा है क्या, हाँ ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम मेरा। ठीक है, G ऑफ S, ये ब्लॉक डायग्राम, ये यहाँ पे X ऑफ S। ऐसा अगर हमारे पास सिस्टम है और यहाँ पे हम लोग को इनपुट R ऑफ S हम लोग दे रहे हैं, अगर हम लोग को चाहिए कि ये जो बॉक्स है, मतलब ये जो समिंग पॉइंट है, इसको हम लोग इस साइड भेज दें, तब हम लोग रास्ता देखेंगे, जैसा बताया गया है वैसा रास्ता देखेंगे। क्या रास्ता देखेंगे, तो R से आउटपुट तक एक रास्ता, G आ रहा है, X से आउटपुट तक एक रास्ता देखेंगे, इसमें G नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा है तो हम लोग सबसे पहले तो जो हम लोग को बोला है डिजायर्ड, वो बना लेंगे। डिजायर्ड क्या बोला है, तो समिंग पॉइंट इधर होना चाहिए, समिंग पॉइंट इधर हम लोग बना लिए। फिर यहाँ पे G ऑफ S भी बना लिए, आउटपुट हम लोग को मिल रहा है इधर। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है, इनपुट में यहाँ पे R ऑफ S से जा रहा था, यहाँ पे देखते हैं रास्ता, R ऑफ S से, येलो वाला देखते हैं, R ऑफ S से गए, आउटपुट में GS आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन X ऑफ S से जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे, X ऑफ S से जब हम लोग जा रहे थे, तब क्या हम लोग को G ऑफ S मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। लेकिन समिंग पॉइंट तो पहले है, समिंग पॉइंट के थ्रू अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो GS से गुजरना ही पड़ेगा उसको। इसी के लिए हमारे पास जो बनेगा वो यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई G ऑफ S। कहने का मतलब अब रास्ता कैसा बनेगा, इधर से गए, इधर से गए, आगे बढ़े, और फिर यहाँ, अब दोनों सीरीज में आ रहा है, सीरीज में प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे 1/GS है, यहाँ पे GS है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, रास्ता में कहीं पे GS नहीं आया। तो इस टाइप से हम लोग करेंगे। ठीक है, आई होप हम लोग यहाँ पे समझे होंगे कि कैसे ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन होता है, बस इसी का यूज़ है। ठीक है, अब ज़्यादा हम उतना डिटेल में यहाँ पे बता नहीं पाएंगे, समय कम है, थोड़ा सा हमको फास्ट ले जाना है क्योंकि हमको पूरा कंट्रोल सिस्टम को रिकॉर्ड करना है। जितना मेरे से हो पाएगा हम उतना करेंगे, बाकी
समझना, थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग को खुद में भी एफर्ट डालना होगा, खुद से भी हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप हम लोग को यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि कैसे क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो देखने के बाद फीडबैक ज़रूर देंगे कि सर मतलब, और फीडबैक हम फिर से बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक नहीं, नेगेटिव फीडबैक चाहिए कि सर ये कमी है, सर ये थोड़ा ठीक और हो सकता था, सर ये ऐसे इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस टाइप से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। रियलिस्टिक बात करेंगे, हवा में हवाबाजी नहीं करेंगे। तो ये था हम लोग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक का। अगर किसी को ये 6 पॉइंट आता है, कौन कौन सा 6 पॉइंट हम लोग बात किए, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पे फिर से। सबसे पहले सीरीज़ में रहेगा तो प्रोडक्ट होता है, पैरेलल में रहेगा तो ऐड होता है। पैरेलल में वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे समेशन हो रहा है कि सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अगर ऐड हो रहा होगा तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग देखें कि नोड पॉइंट G1 के बाद था, उसको हम लोग G के पहले कर दिए। तो कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एरो का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट मतलब 2 उधर से जा रहा था तो एरो G से हो करके जा रहा था। अब डॉट पहले आ गया है तो उसमें G नहीं है, तो उसको G को लाना पड़ेगा, इसी के लिए वहाँ पे G लिख देंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या है, एरो के थ्रू जो मतलब जा रहा था, एक में G था एक में नहीं था, लेकिन नोड को ही हम लोग आगे शिफ्ट कर दिए। नोड को आगे शिफ्ट कर दिए तो जो G है उसको हटाना है तो उसको 1/, से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही चीज़ की है। उसके बाद 5वां नंबर पे नोड पॉइंट मतलब समेशन वाला को हम लोग वहाँ पे ऐड किए हैं। तो समेशन वाला जो है x में भी GS है, y में भी GS है, बट हम लोग चाहते हैं कि समेशन आगे चला जाए, GS के आगे चला जाए, तो x में भी GS को लिख दिए, y में भी GS को लिख दिए, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे R से लेकर के आउटपुट तक देखेंगे तो हम लोग को मिल रहा है GS, लेकिन x से जब हम लोग देख रहे थे तो हम लोग को GS नहीं मिल रहा था, लेकिन जब हम लोग समेशन पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो आगे हम लोग के पास GS प्रेजेंट है। GS अगर हम वहाँ पे है तो उसको हटाने के लिए 1/GS x वाले रास्ते में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये हमारा 6 पॉइंट था। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे लिखा जाए ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से। ट्रांसफ़र फंक्शन, तो ट्रांसफ़र फंक्शन जो हम लोग लिखते हैं ना, वो हम लोग लिखते हैं मैसन्स गेन्स फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला, मैसन गेन फॉर्मूला से। अब ये मैसन गेन फॉर्मूला क्या है, तो मैसन गेन फॉर्मूला कुछ बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। इसको हम लोग एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। टी मतलब ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सबमेशन मतलब ऐड करते हैं जी ऑफ के टाइम्स ऑफ डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा। सर ये सब क्या लिख दिए सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। सारा चीज़ समझ में आएगा, किसी को कुछ डरना नहीं है। जी के क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्मॉल जी के है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ। गेन ऑफ जो फॉरवर्ड पाथ का हम लोग बात कर रहे हैं, अगर के यहाँ पे है तो केथ फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब इसका जब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन तब हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिस भी फॉरवर्ड पाथ का हम लोग ले रहे हैं पूरा गेन, गेन मतलब क्या है, सारा का सारा कांस्टेंट को हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है उसमें, या फिर जो भी G1 G2 G3 जितना आ रहा है उसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है जी के। अब डेल्टा के क्या है, तो के द पार्ट ऑफ डेल्टा, ये डेल्टा जो है वो समझने के बाद समझेंगे। द पार्ट ऑफ डेल्टा नॉट टचिंग केथ पाथ, ठीक है। ये जो डेल्टा है उसका वो जो के वाला जो पाथ है उसको वो टच नहीं कर रहा है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा क्या होता है ना, डेल्टा को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा जो होता है वो 1 माइनस क्या होता है,
सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, जितना लूप बन रहा है उसका गेन हम लोग ऐड कर देंगे, 1 माइनस सम ऑफ दैट। फिर हम लोग करेंगे प्लस, प्लस क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। मतलब हम लोग को इसमें ऐड करना है जितना भी वो पॉसिबल है कि भाई ये दो लूप आपस में टच नहीं हो रहा है, उसका हम लोग प्रोडक्ट करके उसको ऐड करेंगे, ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप। उसी टाइप से फिर प्लस, अगर 4 है तो फिर 5 है तो माइनस, मतलब इंडिविजुअल वाले ऑड नंबर पे एक लूप, 3 लूप, 5 लूप वाले में माइनस रहेगा, 2 लूप, 4 लूप का जो प्रोडक्ट है उसको मतलब हम लोग करेंगे गेन का जो प्रोडक्ट है। अगर 2 लूप ऐसा है जो कि टच नहीं हो रहा है तो दोनों का गेन को हम लोग प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स टाइम पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये हमारा डेल्टा होता है। क्या होता है डेल्टा, 1 माइनस जो भी इंडिविजुअल लूप का गेन होता है। अगर एक लूप बन रहा है तो एक का लिखेंगे, 2 का बन रहा है तो दोनों का ऐड कर देंगे, 3 का बन रहा है तो तीनों का, मतलब इंडिविजुअल गेन निकालेंगे, इंडिविजुअल गेन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। वही चीज बोला है सम ऑफ इंडिविजुअल लूप। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग, मतलब कोई 2 नॉन टच कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर लिए, कोई दूसरा 2 नॉन टच कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लिए, उस दोनों को ऐड कर दिए तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। अगर कोई ऐसा है कि 3 लूप जो है वो टच नहीं कर रहा है आपस में एक दूसरे को, तो उस तीनों का मल्टीप्लाई, दूसरा तीनों का मल्टीप्लाई और फिर ऐड कर दिए। इस टाइप से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था मेसन्स गेन फॉर्मूला। अब जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेल्टा के। डेल्टा के क्या बोला है, द पार्ट ऑफ डेल्टा नॉट टचिंग केथ पाथ, ठीक है। मतलब जो ये हम लोग डेल्टा निकाल रहे हैं, द मतलब उसका पार्ट होगा जो कि उस फॉरवर्ड पाथ पे नहीं आ रहा होगा। कहने का मतलब क्या है ना, अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा 1 अगर लिखना चाहें तो डेल्टा 1 क्या होगा, 1 माइनस गेन ऑफ लूप नॉट टचिंग द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। उसी टाइप से डेल्टा 2 अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 माइनस गेन ऑफ लूप नॉट टचिंग द सेकेंड फॉरवर्ड पाथ। मतलब बात बहुत सिंपल है कि मैसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप का गेन निकाल लिए, फिर प्लस 2 अगर नन टचिंग है तो उस दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए, 3 अगर नन टचिंग है तो फिर वो ऑड वाला माइनस में चलता चला जाएगा, इवन वाला प्लस में चलता चला जाएगा। डेल्टा 1 क्या है, तो अगर कोई ऐसा फॉरवर्ड पाथ है जिसमें जो नन टचिंग लूप है वो आ रहा है तो उसका हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे, उस फॉरवर्ड पाथ में आ रहा होगा तो। हालांकि डेल्टा 1 तक और डेल्टा 2 तक ही पॉसिबल होता है, उससे ज़्यादा हम लोग जाते नहीं हैं। अब जैसे अगर ये चीज़ किसी को समझ नहीं आया तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है यार। ये यहाँ पे जीवन ले लिए, ये यहाँ पे G2 ले लिए, ये यहाँ पे CS RS, ये यहाँ पे H1, ये यहाँ पे H2,
ये यहाँ पे H3, ठीक है, इस टाइप से। अब हम लोग यहाँ पे फीडबैक बात करेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अच्छा, ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक ऑनलाइन दुनिया में बहुत आसान हो जाता है, बट अगर इसको हम लोग कॉलेज में या क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में कहीं पढ़ते हैं, तब फिर ये बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि फिर हम लोग को बार बार ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा और उतना कोई टीचर करते नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमारे लिए ये आसान कैसे हो जाता है, हम लोग इसको सॉल्यूशन निकालना, मतलब हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को इसका ब्लॉक डायग्राम, मतलब इसका हम लोग को ट्रांसफ़र फंक्शन चाहिए। ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए हम लोग इसको रिड्यूस करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे, और फिर हम लोग को इसका ट्रांसफ़र फंक्शन मिलेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्टली हम लोग मैसन्स गेन फार्मूला लगा देंगे इसमें, और मैसन गेन फार्मूला जो ब्लॉक डायग्राम में जैसा होता है, सेम एज इट इज़ हम लोग का सिग्नल फ्लो ग्राम में भी वही होता है, ठीक है। जैसे इसका सॉल्यूशन, तो ये यहाँ पे आ गया, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को इसमें कैसा सॉल्व करना है, तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसा दिख रहा है, क्या देखा देखा हुआ सर देखा देखा हुआ सा लग रहा है। G1 H1, अरे ये तो सर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है सर, नेगेटिव फीडबैक वाला, बिल्कुल। ये क्या ये देखा देखा सा लग रहा है, अरे सर ये भी तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है नेगेटिव फीडबैक के साथ। क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा हमारा G1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1 H1। इसका क्या हो जाएगा, G2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G2 H2, ठीक है। अब हमारे पास जो आएगा वो हम लोग इस साइड में जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। जो चीज़ रिड्यूस होते जाएगा उसको हम लोग हटाते जाएंगे, और कॉपी में हम लोग जितना बार हम बना रहे हैं उतना बार बनाएंगे। हाँ, ऑफलाइन क्लास में ये चीज़ नहीं हो पाता है, ऑनलाइन क्लास में ये चीज़ हो पाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, G1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1 H1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, G2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G2 H2, ये हो जाएगा। अब ये दोनों कैसा दिखाई दे रहा है, अरे सर ये दोनों तो सीरीज में दिखाई दे रहा है। सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में तो सर प्रोडक्ट होता है, तो हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो हम लोग को मिलेगा मैं काम करते हैं, यहाँ से पूरा ही उड़ा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, ये पूरा ब्लॉक डायग्राम बड़ा सा हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ये भी हट जाएगा, और यहाँ से इसमें इसका प्रोडक्ट, और मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, G1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1 H1 मल्टीप्लाई विथ G2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G2 H2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, ये एक हम लोग को लग रहा है कुछ देखा देखा सा, अरे हाँ सर ये तो हम लोग को देखा देखा सा लग रहा है, कहाँ देखे थे, अरे सर ये तो हमारा फिर से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया, जिसमें ऊपर जीएस होता था, यहाँ पे जीएस के जगह में बड़ा तामझाम दिया हुआ है। तो इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं।
ये हो गया हमारा कॉपी, ये हो गया हमारा पेस्ट। ठीक है। अब अगर ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या मानेंगे, इस पूरे को हम लोग मान लेते हैं x ऑफ s। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी मान लेते हैं। अगर हम लोग को ट्रांसफर फंक्शन चाहिए t ऑफ s, तो क्या हो जाएगा, x ऑफ s डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स ऑफ s h3। यही होगा, होगा तो यही ना। तो x ऑफ s को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे और फिर जो है हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे लिखना चाहिए क्या, नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं। आई होप हम लोग को समझ में तो आ रहा है ना, कि मतलब जैसे लाइव पढ़ाते हैं तो हमको आइडिया रहता है स्टूडेंट को समझ आ रहा है कि नहीं। बट इस टाइप से पढ़ाने में हमको भी समझ नहीं आता है कि स्टूडेंट को समझ आ रहा है कि नहीं, तो उस केस में फीडबैक का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, g1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस g1h1 मल्टीप्लाई विथ g2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस g2h2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस g1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस g1h1 मल्टीप्लाई विथ g2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस g2h2 और मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे h3। ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसको हम कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं। क्या होता है ये, एक मिनट रुकना। ये हो गया। कभी कभी टेक्नोलॉजी दिमाग ख़राब भी कर देता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसका, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये इस टाइप से है। ठीक है, पहले हम लोग नीचे वाले में एलसीएम लेंगे। नीचे इसको हम लोग लिखेंगे ऊपर वाले को g1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस g1h1 और यहाँ पे 1 प्लस g2h2 और यहाँ पे g1 g2 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस g1h1 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस g2h2 और फिर यहाँ पे प्लस में g1 g2 और h3, g1 g2 और h3 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, 1 प्लस g1h1 1 प्लस g2h2। ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा और ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब वो पूरा कैंसल आउट होगा तब हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसका बात करेंगे। कंट्रोल सी पेस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, मतलब ऊपर बचेगा g1 g2 डिवाइडेड बाई, इसको जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस g1, मतलब ये इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन हम डायरेक्टली करके लिख देते हैं, 1 प्लस g2h2 प्लस g1h1 प्लस g1h1 g2h2। ठीक है, प्लस g1 g2 h3। ये हम लोग को फाइनली ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। क्लियर है, क्या ट्रांसफर फंक्शन मिला, g1 g2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस g1h1 प्लस g2h2 प्लस g1h1 g2h2। ये हम लोग को ट्रांसफर फंक्शन मिला। अगर इसी को हम लोग मैसन्स गेन फॉर्मूला से अगर बनाते हैं तब कैसे बनेगा, उसी पे हम यहाँ पे बात करते हैं।
उफ, हम्म। अरे कहाँ जा रहा है भाई। हम्म। ये हो गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लूप का, सबसे पहले हम लोग लूप बनाते हैं। एक लूप ये बन गया, एक लूप ये बन गया, और एक कंप्लीट लूप ये बन गया। 3 लूप हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें फॉरवर्ड पाथ बनाते हैं। फॉरवर्ड पाथ कौन सा है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक फॉरवर्ड पाथ है। तो मैसन्स गेन फॉर्मूला क्या बोलता है, मैसन गेन फॉर्मूला हम लोग को ये बोलता है, फॉरवर्ड पाथ हम लोग लिख लेंगे वहां पे G1 G2, और फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस लूप का प्रोडक्ट। इस लूप का प्रोडक्ट मतलब इस लूप का क्या है, 1 माइनस G1H1। क्यों माइनस G1H1 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। माइनस G1H1 को जब हम लोग करेंगे तो मतलब यहाँ पे माइनस है ना, तो उस माइनस को वहाँ से हटा करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मतलब माइनस H1 भी इसको लिख सकते हैं। तो G1H1 यहाँ पे लिखेंगे उसी टाइप से, प्लस माइनस G2H2 ब्रैकेट बंद, फिर हमारा प्लस। क्या ऐसा कोई लूप है जो कि टच नहीं हो रहा है, तो ये लूप है, ये लूप है, और ये तीनों लूप है। हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये लूप तो टच कर रहा है ना, H3 वाला लूप तो टच कर रहा है आपस में, ये एक अलग लूप है और ये एक अलग लूप जो कि टच नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ऑफ G1H1 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ G2H2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा G1 G2 डिवाइडेड बाई, ये फॉरवर्ड पाथ गेन है, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ में जो जो आ रहा है G1 G2 आ रहा है, इसी के लिए G1 G2 1। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है, बाहर निकल जाएगा तो प्लस। तो G1H1 प्लस G2H2, यहाँ पे माइनस माइनस प्रोडक्ट होके प्लस हो जाएगा, तो बाहर भी प्लस है, इसी के लिए G1H1 G2H2। तो ये हम लोग को बहुत आसान हो गया। अच्छा, एक स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि सर यहाँ पे आप माइनस क्यों लिख रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे बता देते हैं। H1, ठीक है, इस जगह पे हमारा जैसा भी है इसको माइनस मान लिए। अब हम लोग यहाँ पे इसको माइनस माने हैं, इसको वहां से माइनस को हटा करके यहाँ पे ले आए, जस्ट H के बाहर में ले आए, H में घुसा दिए इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा, ये हम लोग G1 और ये हम लोग इधर यहाँ पे माइनस H1 और ये यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं उसको, बस वही चीज़ वहाँ पे की है। अब जब इस दोनों का लूप का गेन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ G1H1 आएगा, ठीक है। तो आई होप हम लोग यहाँ पे समझे होंगे ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक का। तो हम लोग ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक का हम हेल्प लेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हम लोग को समझ में आया होगा ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक कैसे होता है। बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह है, बट अब हम लोग आगे बात करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ का, ठीक है। हम लोग बुक का हेल्प लेंगे, ये हमारा डिटेल्ड कोर्स नहीं है। अगर डिटेल्ड कोर्स में हम लोग बात करते तो फिर बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, बट फिर भी इतना सफिशियंट है। अगर थोड़ा सा कोई स्टूडेंट खुद से मेहनत करता है तो इसके बाद वो सीख जाएगा काफ़ी चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।